नमस्कार, मैं राजेश गौतम और आज हम बात करेंगे दोस्तों, जो आए दिन जात पात के नाम पर, धर्म के नाम पर दंगा होते रहते हैं। क्या दोस्तों आपने कभी भी ये सोच कर देखा है कि जो हमें नेचर है, जो प्रकृति है, वो सभी बराबर एक अधिकार से देती है। धर्म, कास्ट यानी कि जाति, ये सब मानव निर्मित है। हमने इंसानों ने ही बनाई है ये धर्म, ये जातियाँ। आपने देखा होगा ये नेचर है, नेचर सभी बराबर देता है। जैसे कि अगर बारिश पड़ती है तो सभी के यहाँ पड़ती है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। और अगर भूकंप आता है तो हिंदू के यहाँ पर भी भूकंप आएगा और मुसलमान के घर भी, मोमदन के यहाँ पर भी भूकंप आएगा, ईसाई के यहाँ पर भी भूकंप होगा और बौद्धिस्टों के घर पर भी भूकंप आएगा। सभी धर्म, ऐसा कोई सा धर्म नहीं जिसमें कि ये ना बताया जाता हो धर्म, कास्ट, जात बरादर न बताई जाती। आपने देखा होगा अगर ओलावृष्टि होती है तो सभी के यहाँ पर होती है। अगर कोई फसल पकती है तो सभी की, हिंदू की हो या मुसलमान की हो, सभी की फसल पकती है। अगर कोई आम का बगीचा पकता है तो मुसलमान का भी पकेगा और हिंदू का भी पकेगा और बौद्धिस्ट का भी पकेगा और ईसाइयों का भी पकेगा। दोस्तों हमें और आपको सोचना पड़ेगा, हम क्यों लड़ाई कर रहे हैं? हम क्यों आपस में इंसान एक दूसरे के जान के दुश्मन बनते चले जा रहे हैं? क्या कारण है? कारण सिर्फ और सिर्फ जात बरादर के नाम पर, कारण सिर्फ धर्म के नाम पर। अरे हम और आप हैं तो सब एक इंसान। ये धर्म हमने बनाया है, हम धर्म ने नहीं बनाए। धर्म हमसे है, हम धर्म से नहीं है। अगर आज हम कोई से धर्म में हैं, अगर हम अपना धर्म बदलना चाहें तो हम दूसरे धर्म में पहुंच सकते हैं। अगर ऐसा होता, अगर कुछ लोग इस बात का दावा करते हैं कि ये स्वयं भगवान आए थे और ये किताब उन्होंने लिख दी। कुछ कहते हैं कि कुरान स्वयं उन्होंने लिखी, अल्लाह के पैगंबर मोहम्मद साहब ने लिखी थी। दोस्तों हमें और आपको इतनी तो खैर नहीं पता, क्योंकि आप भी एक इंसान हैं और हम भी एक इंसान हैं। ये किसने बताया कि शायद उन्होंने ही लिखी? क्या प्रमाण है हमारे पास? कहाँ शायद उन्होंने ही लिखी? सत्य है ये, कोई सबूत ही नहीं। लेकिन हम फिर भी आपस में बैर रखते हैं। बैर किस बात के रखते हैं? मैं किसी जात बरादर के या किसी धर्म के विपक्ष में नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों। हमारा मकसद, मेरा खुद का स्वयं का मकसद, सबसे बड़ा मैं अपना धर्म मानता हूँ इंसानियत। इंसान से बढ़कर के कोई भी धर्म नहीं, ऐसा कोई सा धर्म भी नहीं जो इंसान की सेवा नहीं बताता हो, इंसान को आपस में रहने की सलाह नहीं देता हो। और ऐसा कौन सा धर्म है जो हमें आपस में लड़ने की सलाह देता हो, आपस में बैर रखने की सलाह देता हो? ऐसा तो कोई सा भी धर्म नहीं। हिंदुओं में भी मांस खाया जाता है। मुर्गी की भी जान बराबर होती है, मुर्गा की भी जान बराबर होती है, मछली की भी जान बराबर होती है, बकरे की भी जान बराबर होती है। लेकिन इस्लाम धर्म में बड़े का मांस खाया जाता है। कटरा हो, बकरा हो, दुम्मा हो यानी कि ऊँट, और नील गाय हो,
और धर्मों में और भी जानवरों का मांस खाया जाता है। मांस कौन से धर्म में नहीं खाया जाता? लेकिन जैसे ही इंसान की बात आती है तो आपस में भड़क उठते हैं, आपस में बैर रखते हैं। दोस्तों, हमें और आपको सोचने की ज़रूरत है। कुछ लोग हमें आपस में लड़ने की सलाह देते हैं, हमें आपस में लड़ने को उकसाते हैं, लेकिन हमें उकसना नहीं चाहिए, हमें उनकी बातों में नहीं आनी चाहिए। हमें ये भी सोचना चाहिए, लेकिन कुछ आध्यात्मिक गुरु हुए हैं जो हमें फुल जोर लगाते हैं, वो हमें एक करने की, हमें आपस में जोड़ने की, मानव से मानव जोड़ने की श्रृंखला बनाते हैं वो लोग। लेकिन उनकी बातों को नज़रअंदाज कर करके ये कुछ चुनिंदा जे धर्म के ठेकेदार हैं, हम उनकी बातों में आकर के और हिंसक घटना का रूप ले लेते हैं, हिंसक घटना को बढ़ावा देते हैं। जात के नाम पर, धर्म के नाम पर कितने लोग बलि चढ़ गए, आपने सुना होगा, आपने न्यूज़ चैनल में देखा होगा। कितने लोग हर साल, हर वर्ष धर्म के और जात के नाम पर बलि चढ़ जाते हैं। उनके बच्चे धर्म के, जात के नाम पर, आपने देखा होगा, कुछ इंसान धर्म को ही धंधा बना लेते हैं और वो धर्म के नाम पर लूट के खसोट के खाते हैं। कुछ सभी धर्मों में देखा होगा आपने, ऐसा कोई सा धर्म नहीं जिस धर्म में कि धर्म के ठेकेदार ना हो और वही लोग काफ़ी जो आम पब्लिक की गाड़ी कमाई होती है वो लूट के ले जाते हैं धर्म के नाम पर। हमें सोचना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा। सबसे बड़ा धर्म है हमारा इंसानियत, और हम और आप खाते हैं मांस खाते हैं, लेकिन जो ईश्वर है, जो परमात्मा है, जो प्रकृति है, वो हमें मारने की सलाह नहीं देता, हमें किसी जानवर को खाने की सलाह नहीं देता। आप कहते हैं, अगर किसी से बोलने लगो यही बात कि भाई मांस नहीं खाना चाहिए, तो बताते हैं कि अगर मुर्गी नहीं खाई तो इस पृथ्वी पर रहने लायक जगह नहीं होगी। अबे यार, कुछ सोच कर देखना चाहिए आपको। क्या इंसान खाए जाते हैं? तो इंसानों को तो रहने काफ़ी जगह है, इंसान रहते भी हैं, और ऐसा तो नहीं है कि हर जगह इंसान हो और किसी को रहने की जगह नहीं। कुछ कहते हैं, अगर हम ये अनुमान लगा लीजिए दोस्तों, कुछ कहते हैं कि अगर मछली नहीं खाई तो क्या होगा, काफ़ी हो जाएंगी, समुद्र तालाब बंद हो जाएंगे, भर जाएंगे। ऐसा नहीं है। हम सरीस यानी कि सांप को क्या खाते हैं, लेकिन वो भी नहीं हुए। और भी ऐसे काफ़ी एग्जाम्पल देखने के लिए मिल जाएंगे, ऐसे काफ़ी जानवर देखने के लिए मिल जाएंगे। इंसान तो क्या, कोई जानवर भी नहीं खाता उन्हें, तो क्या वो पृथ्वी पे वही नज़र आते हैं? नहीं आते दोस्तों। हमारा और आपका सबका एक ही धर्म और एक ही सिद्धांत होना चाहिए कि सबसे बढ़ कर के इन धर्म से, इन जात बरादर से सबसे बढ़ कर के है, सबसे बड़ा धर्म है इंसानियत। अगर कोई बेबस इंसान, कोई दीन दुखियारा, कोई अपने जीवन से परेशान इंसान अगर है तो हमें उसकी हेल्प भी करनी चाहिए। यही हमारा कर्तव्य है और यही हमारा सिद्धांत भी है। अगर हम इंसान से इतनी नफ़रत करने लगेंगे या फिर किसी धर्मों से हम नफ़रत करने लगेंगे तो फिर आने वाले समय में हमें हमारी बैर कहाँ तक पहुँच जाएगी, हम अनुमान भी नहीं लगा सकते दोस्तों। और जो धर्म की दुहाई देते हैं वो आपस में हमें लड़ा देंगे। हजारों करोड़ों साल पहले हम सिर्फ और सिर्फ इंसान थे। आपने देखा होगा, जब बच्चा जन्म लेता है तो ईश्वर के यानी कि प्रकृति में वो सब स्वयं होते हैं। मेल और फीमेल
मेल मेल जैसे ही होंगे। पूरी पृथ्वी पर जहाँ भी इंसान हैं सब एक ही जैसे होंगे। ऐसा तो नहीं है कि 5 टांगों का पैर हो इंसान हो या 4 हाथों का इंसान हो। आपने देखा होगा कुछ धर्मों में अपने आप को बड़ा बताते हैं। दोस्तों, जहाँ से एक गरीब मज़दूर, एक निचले तबके का इंसान जिसे आप छोटा मानते हैं, नीच मानते हैं, उसका भी जन्म वहीं से हुआ है। और जो आप अपने आप को बड़ा बताते हैं और अपने आप को ईश्वर से संबंध बताते हैं, तो आपका भी जन्म वहीं से है। आप भी मरते हैं, वो भी मरता है। आप भी रोटी खाते हैं, वो भी रोटी खाता है। सिर्फ फ़र्क इतना है कि आप धर्म के नाम पर खाते हैं, वो मजदूरी करके मेहनत करके खाता है। तो दोस्तों, ये इन धर्म के ठेकेदारों की बातों में नहीं आना चाहिए। और आपने देखा होगा कुछ लोग हमेशा जात बरादर के नाम पर आपस में दंगा करवाते रहते हैं। हमें और आपको सोचना पड़ेगा। और धर्म वाले भी ही ऑक्सीजन लेकर सांस लेते हैं। और सभी धर्म, इतने भी धर्म हैं पृथ्वी पर, सभी धर्म आपस में ही यानी कि वो भी अन्न पानी खाते हैं। और सभी धर्मों के इंसान खाद्य पदार्थ खाते हैं, जैसे कि रोटी पानी। और कपड़े वो भी पहनते हैं, मकानों में वो भी रहते हैं। अगर धूप पड़ती है, अगर गर्मी पड़ती है, तो ये तो नहीं कि एक ही धर्म वालों को लगे धूप या गर्मी, सभी धर्म वालों को लगती है। और फिर अगर बरसात का मौसम हो, और ये तो नहीं कि सिर्फ एक ही धर्म का इंसान भीगेगा, सभी धर्मों के इंसान भीगेंगे। दोस्तों, समानता बहुत है नेचर में, हर चीज़ में समानता है। और जहाँ तक है हम उसके लैट्रिन से पहचान सकते हैं। इंसान की स्वयं की सबकी एक सी मल मिलेगा, यानी कि लैट्रिन मिलेगी। लेकिन आपने देखा होगा इतने भी गाय का अलग गोबर मिलेगा, भैंस का अलग मिलेगा, बकरी की अलग मिलेगी, अलग मिलेगी उसकी जो लैट्रिन है। नीलगाय की अलग होगी, शुअर की अलग होगी, गिद्धड़ की अलग होगी, शेर की अलग होगी, हाथी की अलग होगी। दोस्तों, वो जातियां हैं, हम उनमें जातियां बता सकते हैं, हम मान सकते हैं। लेकिन इंसान तो इंसान है। तो हम किस आधार पर मानते हैं उसे दूसरा इंसान? मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उन लोगों को, दिल से मैं नमन करना चाहता हूँ उन लोगों को जिसने अपने जीवन का अपने जीवन का एक एक दिन इंसान को इंसान से जोड़ने में लगा दिया। मैं महान कहता हूँ, मैं महान समझता हूँ उन लोगों को जो हमेशा इंसान से इंसान को जोड़ते हैं, आपस में रहने की, मिलने की और साथ रहने की सलाह देते हैं। लेकिन आए दिन हमारे समाज में ऐसी कुरीतियाँ, ऐसे प्रचलन, ऐसी रीति रिवाजें आते रहते हैं जो हमारे और आपके लिए घातक भी है। दोस्तों, अगर हम एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से रहने लगेंगे तो शायद इतने भी मॉब लिंचिंग हैं या ऐसे कोई दंगा हैं जो धर्म के नाम पर होते हैं, शायद वो ना हो पाए। लेकिन हमें और आपको सोचना पड़ेगा। इतने भी ये धर्म के ठेकेदार हैं, उनकी बातों में ना आकर के हमें ये सोचना चाहिए। नमस्कार, मैं राजेश गौतम। अगर हमारी वीडियो सही लगी हो तो लाइक करें और मुझसे और मेरे YouTube से डायरेक्ट जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को YouTube पर सर्च करें RK Gautam 1 को।
सब्सक्राइब करें। थैंक यू।